सर यहाँ पे डी टी, वो वाला डी सी नहीं जो तुम सोच रहे हो सर, यहाँ पे 2 पाई और भैया डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 0.7 दे रखी है। तो जो चीज़ प्यारे बच्चों इंक्रीज होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो चीज़ डिक्रीज होती है उसको प्यारे बच्चों हम नेगेटिव लेते हैं। तो सर यहाँ से डी ए अपॉन डी टी आ जाएगा एक्स एज इट इज वाई का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी, क्योंकि नेगेटिव का साइन क्या दिखाता है कि वो चीज़ें डिक्रीज कर रही हैं, और पॉजिटिव क्या दिखाता है प्यारे बच्चों कि वो चीज़ें इंक्रीज कर रही हैं। नीचे आएगा क्या सर, 4 पाई और आर की वैल्यू कितनी है सर मेरी 15, 15 का स्क्वायर होता है बच्चों क्या 225। आ जाओ भैया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। कि भैया अगर कोई सर्कल है, सर्कल की रेडियस इस रेट से इंक्रीज हो रही है तो उसकी सर्कमफ्रेंस किस रेट से इंक्रीज होगी, ये आपको बताना है। क्या गिवन है सर मुझे, भैया फिर वही निकालो सर, गिवन क्या है भैया, मुझे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है भैया मुझे क्या, डी आर अपॉन डी टी कितना है सर 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये क्या है डी आर अपॉन डी टी। व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस। तो वी नो, क्या जानते हैं सर हम, वी नो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होती है भैया, तो 2 पाई आर होती है, ये तो आपको पता ही है 2 पाई आर होती है। तो सी किसके इक्वल है सर मेरा 2 पाई आर के, डिफ्रेंशिएट करो सर किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसका भैया, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो। तो ये कितना जाएगा सर, डी सी अपॉन डी टी इज इक्वल टू क्या सर 2 पाई आर, और आर का डिफरेंशिएट टी के रेस्पेक्ट में कितना भैया मेरा डी आर अपॉन डी टी। अब देखो डी आर अपॉन डी टी आपको दे रखा है और आर की वैल्यू आपको दे रखी है क्या, नहीं भैया 2 पाई आर है भैया, आर के रेस्पेक्ट में करना था, रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, नहीं सही तो है यार, सही तो है, डी सी अपॉन डी टी, जरा ध्यान देना 2 पाई कॉन्स्टेंट आर का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में डी आर अपॉन डी टी हो। तो मैं भी कहूँ मगर यार आर हमें गिवन नहीं है और आर कहाँ से आ गया इसमें, तो चलो वैल्यू रखो सर, यहाँ से डी सी, सर यहाँ पे डी टी, वो वाला डी सी नहीं जो तुम सोच रहे हो सर, यहाँ पे 2 पाई और भैया डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी दे रखी है सर 0.7 दे रखी है, इसलिए भैया डी सी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आ गई सर 1.4 पाई, और सर्कमफ्रेंस बस यहीं छोड़ दो, बस यहीं छोड़ दो तब भी आपका आंसर सही है, अदरवाइज तो सेंटीमीटर पर सेकेंड भी छोड़ोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अगेन साइड हो जाता हूँ, वीडियो पॉज कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से नोट्स बना लो, तभी मज़ा आता है प्यारे बच्चों पढ़ने और पढ़ाने में। इसी के साथ चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 7 में बहुत ही धुआंधार तरीके से आज हम पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा 7, क्वेश्चन नंबर 7, जरा ध्यान दो प्यारे बच्चों, द लेंथ एक्स ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग। हाँ एक चीज़ आप जरा ध्यान समझो प्यारे बच्चों, इस चैप्टर में रेट मेजर में कोई चीज़ इंक्रीज होगी, कोई चीज़ यहाँ पे क्या होगी सर डिक्रीज होगी। तो जो चीज़ प्यारे बच्चों इंक्रीज होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो चीज़ डिक्रीज होती है उसको प्यारे बच्चों हम नेगेटिव लेते हैं। क्या दोबारा समझ लो, जो चीज़ इंक्रीज होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, जो चीज़ डिक्रीज होती है उसको हम नेगेटिव लेते हैं। ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी मेरे प्यारे बच्चों। क्या कह रहा है, द लेंथ x of a rectangle is decreasing at the rate of 5 cm per minute and the width y is increasing at the rate of 4 cm per minute when x इतना है तो y इतना है, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ, पहला क्या पेरीमीटर, दूसरा क्या है रेक्टेंगल। तो लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 cm पर मिनट, विड्थ y इंक्रीज कर रही है, लेट x एंड y बी द length and width of rectangle respectively हम क्या करते हैं सर उसको ले लेते हैं। तो सर हमें गिवन क्या है, जरा ध्यान दो, जो चीज़ डिक्रीज होती है उसको नेगेटिव लेते हैं। लेंथ क्या कर रहा है डिक्रीज कर रही है, कितने 5 सेंटीमीटर पर मिनट से, तो डी एक्स अपॉन डी टी कितना है सर मेरा माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट। विड्थ क्या कर रही है सर इंक्रीज कर रही है, किस रेट से सर 4 सेंटीमीटर, तो डी वाई अपॉन डी टी किसके इक्वल है सर मेरा 4 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है सर।
व्हेन x इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर एंड y इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। चलो ध्यान देना भैया, इसको खींच लेते हैं साइड में। जब क्या करा है, जब हमारा x कितना है सर 8 सेंटीमीटर है और y कितना है भैया हमारा 6 सेंटीमीटर है, तो फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर और एरिया। पहला क्या है सर पेरीमीटर, पेरीमीटर तो dp अपॉन dt पूछ रहा है अल्टीमेट। तो आप क्या लिखोगे, वी नो, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या सर, वी नो, हम क्या जानते हैं सर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होते हैं, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई, बिल्कुल होता है सर। डिफ्रेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू भैया कितना टी। तो ये सर मेरा डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू एक्स का कितना भैया टी के रेस्पेक्ट में डी एक्स अपॉन डी टी, और भैया वाई का टी के रेस्पेक्ट में कितना डी वाई बाई डी टी। तो सर यहाँ से डी पी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी रखी है प्यारे बच्चों मुझे, -5 दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है सर। सर डी वाई बाई डी टी की वैल्यू कितनी रखी है सर मुझे, 4 सेंटीमीटर दे रखी है, बिल्कुल दे रखी है। तो यहाँ से आपको दिखाई दे रहा है सर डायरेक्ट डी पी अपॉन डी टी कितना आ जाएगा सर मेरा -2 सेंटीमीटर पर, मतलब जैसे जैसे आप उसके लेंथ विड्थ को छेड़छाड़ करोगे तो आपका जो रेक्टेंगल है ना उसकी पेरीमीटर डिक्रीज कर लेगी, क्योंकि नेगेटिव का साइन क्या दिखाता है कि वो चीज़ें डिक्रीज कर रही हैं, और पॉजिटिव क्या दिखाता है प्यारे बच्चों कि वो चीज़ें इंक्रीज कर रही हैं। तो इन चीज़ों को प्यारे बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, नहीं तो जो है ना गड़बड़ हो जाएगी। क्या हो जाएगी सर, गड़बड़ हो जाएगी, ऐसा भी कुछ होता, अरे अरे ना ना बताओ मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा जो है ना इन सब चीज़ों का ध्यान देना है। दूसरे पार्ट में क्या कर रहा है सर, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आपको निकालना है। क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ रेक्टेंगल भी आपको सर निकालना है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल देंगे सर, उसमें कौन सी बड़ी बात है, जरा आ जाओ। एरिया कितना होता है सर, लेंथ इनटू ब्रेथ, डिफ्रेंशिएट कर दो, किसके रेस्पेक्ट में करोगे सर, जाहिर सी बात है टाइम के रेस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो सर यहाँ से डी ए अपॉन डी टी आ जाएगा एक्स एज इट इज, वाई का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में डी वाई बाई डी टी, प्लस वाई एज इट इज और एक्स का डिफरेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में कितना डी एक्स अपॉन डी टी। तो सर यहाँ से डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू एक्स की वैल्यू कितनी है, यहाँ काम आएगी वो एक्स और वाई की, एक्स की वैल्यू सर 8 है मेरी, बिल्कुल सर। सर वाई की वैल्यू कितनी, डी वाई बाई डी टी कितना है सर मेरा 4 है, ये लो भैया प्लस का साइन। सर वाई की वैल्यू कितनी है सर मेरी 6 है, ये लो सर। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी प्यारे बच्चों मेरी -5 है, -5 है, -5। तो डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू 8 चौक 32 माइनस का 6 पंजे 30, 8 चौक 32 6 पंजे 30। तो भैया डी ए अपॉन डी टी कितना आगा सर मेरा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। एक बार कैलकुलेशन देख लिया, हमने कोई प्लस माइनस का एरर ना कर दिया हो, अदरवाइज तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट है, बिल्कुल बोर्ड से भी ऊपर आगे लेवल का है। क्या बात मेरे बच्चों, आपको समझ में आई या नहीं आई, नहीं आई तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा भैया। स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो को पॉज कर लो, नोट्स बना लो। अगेन जब तक नोट्स नहीं बनाओगे तब तक बात नहीं बनेगी। प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। हाँ, और क्वेश्चन नंबर 8 मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत ही सुंदर सा, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन की लैंग्वेज जब तक आप नहीं पढ़ोगे जरा ध्यान समझना। एक बैलून है, क्या है सर, गुब्बारा है, विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल। हाँ जरा ध्यान देना, ये कह रहा है जब गुब्बारे को आप फुलाओगे ना वो फुलाने पे स्पेरिकल ही रहेगा। हाँ सर क्या कहना चाह रहे हो, आपने देखे ना वो दिल वाले गुब्बारे, हाँ तो हवा भरने पे ना ये वाला ऐसी शेप नहीं लेगा, ये स्पेयर वाली लेगा, बड़े वाली। इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाई पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकेंड। ये पर सेकेंड भैया इतना गैस आप उसमें भर रहे हो। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज इतना। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज इतना। क्या समझ में आया सर, घंटा समझ में नहीं आया, दोबारा पढ़ लो। एक बैलून है विच ऑलवेज रिमेन स्पेरिकल है, हवा भराने पर इज बीइंग इन्फ्लेटेड बाय पंपिंग, हवा भर रहे हो उसमें कितना 900 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ गैस पर सेकंड। तो क्या गिवन होगा सर मुझे,
सर मुझे गिवन हो गया क्या, dv अपॉन dt 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। ये समझने वाली बात है। फाइंड द रेट एट विच द रेडियस ऑफ द बैलून इंक्रीज व्हेन द रेडियस इज इतना, मतलब आपसे पूछना क्या चाह रहा है सर, ये सर डी आर अपॉन डी टी बता दो। तो अगेन सर क्या लिखोगे, वी नो, हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं क्या, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितना होता है सर, 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम किसके इक्वल आ गया सर मेरा, 4/3 पाई आर क्यूब। डिफ्रेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में। डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू कितना भैया, टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये आ जाएगा कितना सर, डी वी अपॉन डी टी इज इक्वल टू 4/3 पाई आर स्क्वायर, और आर का डिफ्रेंशिएशन टी के रेस्पेक्ट में होता है कितना, डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी। यही तो आपसे निकालना था। डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी रखी है सर मुझे, 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड। बोले सर हाँ। आर की वैल्यू कितनी रखी है जरा आपको, 15। आर की वैल्यू कितनी रखी है सर, 15, 4/3। लेकिन इसको यहीं थोड़ा सोल्व कर लो, इस 3 ने इस 3 की मुंडी उड़ा दी, नीचे आएगा क्या सर, 4 पाई, और आर की वैल्यू कितनी है सर मेरी, 15। 15 का स्क्वायर होता है बच्चों क्या, 225 इज इक्वल्स टू डी आर अपॉन डी टी। और मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा इधर लिख देता हूँ मैं इसको, थोड़ा सा, डी आर अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी ऊपर 900। और भैया जब 225 की मल्टीप्लाई 400 में करोगे ना, तो 225 की मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो ये भी 900 ही आएगा, और नीचे क्या है सर मेरा, पाई। तो भैया डी आर अपॉन डी टी कितना आ गया, 900 से 900 गए हो, ये आ जाएगा 1/पाई। और किस में दे रखा, सेंटीमीटर में, किस में, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये कितना आ गया सर मेरा, इतने सेंटीमीटर पर सेकंड, इतने सेंटीमीटर पर सेकंड, सेंटी नहीं होना है, इतने सेंटीमीटर पर सेकंड। तो मेरे प्यारे बच्चों जरा ध्यान से समझो, जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक मज़ो नहीं आएगा, जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक मज़ा नहीं आएगा मेरे प्यारे बच्चों। तो थोड़ा सा जो है प्यारे बच्चों आपको ध्यान तो देना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। समझे नहीं समझे, हाँ। तो मेरे प्यारे बच्चों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। और मेरे प्यारे बच्चों आज की वीडियो हम यहीं रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्द मिलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सबको बताते रहिए मैथ्स मतलब मैथ्स की बात ओनली एंड ओनली राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।